हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th इसकी जो फर्स्ट एक सप्लीमेंट्री बुक है फॉर ट्विंस विदाउट फीट। इसके लेसन 7 द नेकलेस, इसके रीड एंड फाइंड आउट और थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट जो इसका कंप्रहेंसन है उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेसन को, इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रीड एंड फाइंड आउट फर्स्ट है आपका, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मैम लूजल, व्हाई इज सी आर ऑलवेज अनहैप्पी। जो मैम लूजल्स हैं वो किस प्रकार की महिला है या किस प्रकार की व्यक्ति है और वो खुश हमेशा दुखी क्यों रहती है। तो इसका आंसर है सी इज़ यंग प्रिटी लेडी हु नेवर कंटेंटेड हिज लाइफ इन लाइफ। जो वह एक युवा खूबसूरत सी महिला है जो कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होती है या नहीं हुई। सी हैज़ बिग ड्रीम्स ऑफ रिचेस एंड कंफर्ट्स। उसकी रिचेस समृद्धि या धन संपदा को लेके, आराम शान और शौकत को लेके बड़े बड़े सपने हैं। सी वॉन्ट्स टू बी एडमायर्ड बाय ऑल। वह चाहती है कि वह हर कोई उसकी प्रशंसा करे। सी ऑलवेज अनहैप्पी बिकॉज हर ड्रीम्स कैन नॉट बी ट्रू। और वह हमेशा दुखी इसलिए रहती है क्योंकि उसके जो सपने हैं वो सच नहीं हो सकते हैं। तो ये था उसका रीजन। सेकंड है आपका रीड एंड फाइंड आउट का, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इन हर हस्बैंड। उसका जो पति है वो किस प्रकार का व्यक्ति है। तो उसका आंसर है हर हस्बैंड इज एन ऑर्डिनरी एंड अ सिंपल हार्टेड पर्सन। उसका जो पति है वो एक साधारण और एक सिंपल हार्ट पर्सन है। ही इज़ केयरिंग हस्बैंड। वह एक केयर करने वाला हस्बैंड है। एंड वॉन्ट्स टू सी हिज वाइफ हैप्पी। और वह अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता है। ही इज़ अ क्लर्क बट ही इज़ कंटेंटेड इन लाइफ। वह एक क्लर्क है लेकिन वह अपने जीवन से संतुष्ट रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा रीड एंड फाइंड आउट फर्स्ट। देखते हैं सेकंड को। रीड एंड फाइंड आउट सेकंड जो है आपका पेज नंबर 41 पे, व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मैम लूजल। हमने ये स्टोरी पढ़ी हुई थी कि जब वो परेशान होती है अपनी ड्रेस को लेकर के, ड्रेस तो उसे मिल जाती है लेकिन अब उसे कौन सी एक नई समस्या है जो परेशान करती है। तो इसका आंसर बनेगा द प्रॉब्लम दैट डिस्टर्ब्ड हर वॉज दैट सी हैड नो ज्वेल टू एडन हर सेल्फ विद। जो समस्या थी वो जो उसे परेशान करती है या जिसने उसे परेशान कर दिया वो ये थी कि उसके पास कोई ज्वेल नहीं था, कोई आभूषण नहीं थे जिससे वो खुद को सजा सके। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व। जो समस्या थी वो कैसे सुलझाई गई। तो इसका आंसर बनेगा मैम लूजल्स borrowed a diamond necklace for the party from her friend। जो मैम लूजल थी वो अपनी दोस्त से उस पार्टी के लिए नेकलेस को उधार लेती है या उसने उधार ले लिया। एंड इन दिस वे, और इस प्रकार उस समस्या को सुलझा दिया गया। देखते हैं अब रीड एंड फाइंड आउट थर्ड को। रीड एंड फाइंड आउट थर्ड जो है आपका पेज नंबर 42 पे कि व्हाट डू मिस्टर एंड मैम लूजल डू नेक्स्ट। अच्छा, जब बीच में उन्हें उधार ले लिया, पार्टी में जाते हैं, हमने पढ़ा था, वो नेकलेस खो जाता है तो अब वो क्या करते हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया आगे जाके जब वो खो गया। तो उसका आंसर है दे डिसाइडेड टू रिप्लेस द नेकलेस। उन्होंने निश्चय किया कि अब वो उस नेकलेस को रिप्लेस करेंगे या
उनने उन निश्चय को उन दोनों ने उस नेकलेस को रिप्लेस करने का निश्चय किया। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, और उन्होंने वो नेकलेस जो था नेकलेस उससे कैसे रिप्लेस किया, तो उसका आंसर बनेगा वो कैसे रिप्लेस करते हैं, तो दे रिप्लेस द नेकलेस विद द न्यू आइडेंटिकल नेकलेस। उन्होंने या वो क्या कर देते हैं, वो लोग उस नेकलेस के सदृश ठीक उसी तरह दिखने वाले एक दूसरे नेकलेस के द्वारा ही उस नेकलेस को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे तीनों रीड एंड फाइंड आउट। नेक्स्ट जो है थिंक अबाउट इट, इसको देखेंगे हम लोग। थिंक अबाउट इट है जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द कोर्स ऑफ द लूजर लाइफ चेंज ड्यू टू नेकलेस, कि लूजर की जिंदगी का जो दिशा था वो उस नेकलेस के कारण बदल गई। इस पर टिप्पणी कीजिए, तो उसका आंसर बनेगा इट इज़ अ फैक्ट दैट द कोर्स ऑफ लूजर्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस। ये सच है कि जो लूजर्स की लाइफ की दिशा थी वो उस नेकलेस के कारण बदल गई। एज इट टुक देम 10 ईयर्स, क्योंकि इसमें उन्हें कितने साल लगे, 10 साल लगे, टू पे बैक द मनी, उन पैसों को चुकाने में, ऑफ द नेकलेस, उस नेकलेस के, विच दे रिप्लेस्ड बाय द लॉस्ट वन, जिसको उन्होंने उस खोए के बदले में रिप्लेस किया था। तो बिल्कुल उस खोए हुए नेकलेस के पैसे चुकाने में चुकाते चुकाते उन्हें 10 साल लग गए, और जिससे उनकी दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डास रुइन, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड। मैटिल्डा की बर्बादी का क्या कारण था और वह इसे कैसे अवॉइड कर सकती थी, तो इसका आंसर है हर डिसकंटेंटेड नेचर वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डास रुइन। मैटिल्डा की बर्बादी का जो मुख्य कारण था वो उसका डिसकंटेंटेड, असंतोष था। शी वाज नेवर सेटिस्फाइड इन हर लाइफ एंड डिसलाइक द सर्कमस्टेंस ऑफ हर ऑर्डिनरी लाइफ। वह कभी भी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हुई और शी डिसलाइक्ड द सर्कमस्टेंस ऑफ हर ऑर्डिनरी लाइफ, और उसने हमेशा ही अपने साधारण जीवन की जो परिस्थितियाँ थी उसे क्या किया, इसे डिसलाइक किया। शी कुड हैव अवॉइडेड द ruin by being happy and contented by with whatever she had। वह इस बर्बादी से कैसे बच सकती थी, तो वह इस बर्बादी से खुश रहकर और उसके पास जो कुछ भी था उसमें संतोष रह करके बच सकती थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि उसकी बर्बादी का क्या कारण था और वह कैसे संतुष्ट रह सकती थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू मैटिल्डा इफ शी हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस। क्या होता यदि मैटिल्डा अपने दोस्त के सामने उस नेकलेस या ये मान लेती कि उसने वो नेकलेस खो दिया था, तो क्या होता ऐसा, तो इसका आंसर बनेगा इफ मैटिल्डा would have confessed to her friend, she might have in lesser trouble her friend। ओ यदि जो मैटिल्डा थी अपने फ्रेंड के सामने ये कन्फेस्ट कर लेती तो उसने वो जो नेकलेस था वो खो दिया था, तो सी माइट हैव इन लेसर ट्रबल, तो शायद उसे कम परेशानी होती। हर फ्रेंड वुड प्रोबेबली हैव आस्क्ड हर टू बाय हर द न्यू वन, उसकी दोस्त शायद उससे उसके लिए एक नए हार को खरीदने को कह देती। बट क्या होता, मैटिल्डा वुड दस हैव नोन दैट द ज्वेल इन द नेकलेस वर नॉट रियल डायमंड, तो इस प्रकार मैटिल्डा को ये पता चल जाता कि जो ज्वेल थी उस नेकलेस जो थे उसमें जो डायमंड लगे हुए थे वो रियल नहीं थे। इट वुड हैव कॉस्ट हर फार लेसर अमाउंट टू रिप्लेस इट, और ऐसा होता कि
इसे रिप्लेस करने में उसे कम से कम अमाउंट देना पड़ता। मैटिल्डा वुड दस हैव सेव्ड हरसेल्फ एंड हर हस्बैंड ऑल द ट्रबल दे वेंट थ्रू। और इस प्रकार मैटिल्डा खुद को और अपने पति को उन परेशानियों से बचा लेती या बचा पाती जिनसे वो गुजरे हुए थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ़ यू वर कॉट इन अ सिचुएशन लाइक दिस, यदि आप ऐसी स्थिति में पड़ जाएं, हाउ वुड यू हैव डील्ड विद इट, तो आप इससे किस प्रकार डील करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग खुद अपने हिसाब से दे सकते हैं कि आप उसे कैसे डील करेंगे। तो ऐसे करके हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।